जय जिनेंद्र। माई सेल्फ अनमोल मांगुलकर और अभी मैं फर्स्ट ईयर ऑफ PDST टूरमल स्मारक में पढ़ रहा हूँ एंड आई हैव बीन अपॉइंटेड एज योर संस्कृत टीचर फॉर परमागम ऑनर्स जूनियर्स। सो हाय एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म जय जिनेंद्र। तो हम लोग जो मतलब अभी तक ऐसे कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, आई डोंट नो हु माई स्टूडेंट्स आर एंड यू डोंट नो हु आई एम। सो व्हेनेवर हमको समय मिलेगा हम लोग वीकेंड्स पे क्लासेस लेके एक दूसरे को जानेंगे। अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए दैट माय नेम इज़ अनमोल मांगुलकर एंड हम सभी मिलके संस्कृत भाषा को साथ में सीखेंगे। विल स्टडी अ लिटिल बिट ऑफ संस्कृत। देखिए, हम परमागम ऑनर्स कहें या हम जो स्मारक में पढ़ते हैं उसका एक ही उद्देश्य है, इफ़ आई से ओनली वन मोटो इज़ देयर, कि हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है। करेक्ट। अब उस आत्मा के कल्याण करने के लिए एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। देखिए, हमें जगत में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। द ओनली थिंग दैट वी नीड इज़ आत्मा फॉर आत्मानुभव। और जिस दिन इस जीव को अपनी आत्मा की सच्ची पहचान हो जाती है उस दिन यह जीव आत्मानुभव अपनी आत्मा को प्रकट करके सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। अब इसमें क्या है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं ना हम सभी, इसे दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह तब मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। राइट। तो अभी इस पंचम काल में हमारे पास सच्चे देव नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, हमारी आत्मा की सच्ची पहचान कर सके। तब शास्त्र वो चीज़ें हैं, शास्त्र एक ऐसा मीडियम बनता है जिसके थ्रू हम सभी क्या कर सकते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। उन शास्त्रों को पढ़ के, उन शास्त्रों का अध्ययन करके हम लोग जिन धर्म की और बातें सीखते हैं। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारी मूलभूत बातें संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। फॉर दैट हमें संस्कृत सीखना इम्पॉर्टेंट है और हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है। और संस्कृत इज़ अ सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इतनी प्यारी भाषा संस्कृत है। मैं आपको धीरे धीरे सब बातें बताऊंगा, बट कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। हमारी ये फर्स्ट क्लास है, सो नो नीड टू वरी। और हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइक वेरी वेरी बेसिक। तो वो बहुत इजी आप लोग को पड़ेगा और वो मेरे लिए भी इजी पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजी वे में स्टार्ट करते हैं हमारी सेशन 1 ऑफ आर परमागम ऑनर्स जूनियर संस्कृत क्लास। देखिए, व्हेनेवर यू स्टडी एनी न्यू लैंग्वेज, लाइक फॉर एग्जांपल जब आपने इंग्लिश भी पढ़ी होगी या जब भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो आपको पता है आपने स्टार्टिंग में क्या सीखा है। ऑब्वियसली आपको पता है आपने स्टार्टिंग में या तो अल्फ़ाबेट्स आपने ABCDEFGHI आपने ये सीखा, या फिर आपने A, A, I, E सीखा है। तो संस्कृत तो इसके भी पहले आई थी, बट उसको पढ़ने का फॉर्मेट भी वही है, उसकी शुरुआत भी उसी तरीके से होती है। मतलब हम सभी सबसे पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे संस्कृत वर्णमाला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक माला होती है, ठीक है, वो मोती अलग अलग मोती जो होते हैं उसके, वो मोतियों से मिलकर एक माला फॉर्म होती है। उसी प्रकार संस्कृत के जो अक्षर हैं जिसको हम कहते हैं वर्ण, जो वर्ण जो हैं वो वर्ण मिल के बनाते हैं संस्कृत के शब्द, वो शब्द मिलके बनाते हैं संस्कृत के वाक्य। तो अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य। तो आज हम लोग सिर्फ अक्षर मतलब संस्कृत भाषा के वर्णों को सीखेंगे। मैं एक आपको स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा वर्ण को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो है संस्कृत वर्णमाला। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और खंड नहीं हो सकते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 46 वर्ण हैं। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, हमने जो पहली अपनी सबसे छोटी इकाई मतलब एक सबसे छोटी यूनिट हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा की, दैट इज़ व्हाट, वर्ण। और संस्कृत भाषा नहीं, कोई भी भाषा हो, उसकी स्टार्टिंग उसके लेटर्स से होती है, उसकी स्टार्टिंग उसके अक्षरों से होती है। तो वही वर्ण होता है। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है ऑफ एनी लैंग्वेज, और इसके खंड नहीं हो सकते, मतलब यू कांट ब्रेक इट। अगर अ है या आ है या ई है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उनको बनाने के लिए हमें किसी 2-3 चीज़ों को जोड़ के बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और वो अपने आप बनते हैं। और कुल कितने होते हैं वर्ण, 46 आपके वर्ण होते हैं। अब जो वर्ण मतलब क्या बोल रहा हूँ, वर्ण अगेन एंड अगेन आई एम स्पीकिंग द टर्म वर्ण। वर्ण मतलब आप सिंपल सब जो अक्षर, संस्कृत भाषा के अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं, 2 भाग में मतलब बांटते हैं हम इनको, स्वर और व्यंजन। ये लिखा है ना सामने, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार हैं,
दो। वर्ण मतलब क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई। कुल कितने होते हैं? 46। कितने प्रकार के होते हैं? दो। स्वर, व्यंजन। स्वर होते हैं हमारे 13 आउट ऑफ 46। हमारे 13 जो होते हैं वो होते हैं स्वर। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर कौन कौन से होते हैं और उनका उच्चारण, उनको कैसे स्पेल करना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन उनका करना है, वो हम सभी सीखेंगे। ठीक है। स्वर में सबसे पहले अ। सबसे पहला स्वर कौन सा है? अ। अनलह। अ के बोल मतलब अनलह। दूसरा आ, आम्रम, हिंदी जैसे ये अ आ। तीसरा ई, इक्षु। इक्षु मतलब गन्ना। देखिए साथ में संस्कृत शब्द भी सीख रहे हैं। आग को अनलह बोलते हैं, आम को आम्रम बोलते हैं, गन्ना को इक्षु कहते हैं। तो अब आप लोग कभी भी गन्ने का जूस आपको पीना हो ना, तो आपको क्या बोलना है? इक्षु रस। गन्ना नहीं बोलना है, गन्ने का रस नहीं बोलना है, सिर्फ से इक्षु रस। ई। फिर ई, ईश्वरः, बड़ी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ऊ, ऊष्ट्रः, ऊँट। और ऊ का बड़ा भाई मतलब ऊ, ऊड़ना, ऊँट। देखिए ई ऊ सुनने में भी सेम लगते हैं, सुनने में सेम लगते हैं, बट जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जब पावर आता है, जैसे हमने ई, इक्षु, और ई, ईश्वरः, ऊ, ऊष्ट्रः, ऊ, ऊड़ना, है ना। तो जब हम किसी बड़े को बोल रहे हैं, मतलब बड़ा मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी मात्रा, संस्कृत में हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और छोटी मात्रा संस्कृत में हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोला? दीर्घ और ह्रस्व। मैं आपको दिखाता हूँ दीर्घ कैसे कहते हैं और ह्रस्व किसे कहते हैं। देखिए ये होता है आपका ह्रस्व, ये ह्रस्व, और ये जो है सेकंड आपका दीर्घ। तो जो भी छोटी छोटी मात्राओं वाले शब्द है, जैसे ऊ हो गया, ये उष्ट्र वाला, इक्षु वाला ई हो गया, ये आपके कौन से शब्द हैं? ह्रस्व। और इन्हीं के जो बड़ी मात्राएं, ई का ई हो गया ईश्वर वाला, और ऊ का ऊ हो गया ऊना वाला, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये आपका है दीर्घ। तो बड़े स्वर मतलब दीर्घ स्वर, छोटे स्वर मतलब ह्रस्व स्वर। उसके बाद देखिए ऋषि, री, अ आ ई ऊ। सेवेंथ कौन सा है? ऋषि। अब देखिए एट्थ जो वर्ण है वो हमने इतना कभी सुना भी नहीं है, ना हमने कभी उसका में ज़्यादा समझा है, क्योंकि ये संस्कृत में मोस्टली यूज होता है। तो री, ऋषि वाले री का जो बड़ा है, मतलब कौन सा बड़ा मतलब क्या है? दीर्घ स्वर जो है वो है ऋकारः, मतलब री, और थोड़ी सी पावर लगा के जब हम री को बोलेंगे तो री मतलब ऋकारः, री वर्ण। उसके बाद आप अगला देखोगे तो बनेगा री। जब ये री बोल रहे ना, ऋकारः वाला, ये वाला देखिए, इसमें क्या है? थोड़ा सा आपकी टंग जो होती है, आप जब बोलो तब जी आपकी थोड़ी सी मुड़ती है। तो ऋकारः, री मतलब क्या? ऋकारः। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, 4 वर्ण हमारे और बच गए, मतलब 9 वर्ण हमारे हो गए। अगला हमारा है ए, एकः, ऐ, ऐरावतः, ओ, ओम, और औ, औषधि। ए, ऐ, ओ, औ ये तो आपके हिंदी भाषा में भी आप लोग बोलते हो। ए, एकः वाला क्या है? ह्रस्व स्वर है। ऐ, ऐरावत वाला दीर्घ क्योंकि बड़ा है। ओ, ओम वाला ह्रस्व स्वर है क्योंकि वो छोटा है। औ, औषधम वाला क्या है? बड़ा स्वर है। ठीक है, बड़ा है। तो इस हिसाब से हमने जो देखा यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे 13 वर्ण होते हैं संस्कृत भाषा में कुल 46 वर्ण होते हैं। उनमें से 13 हमारे स्वर होते हैं। उनका उच्चारण हमने देखा, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इनमें से दीर्घ कौन कौन से है? दीर्घ मतलब बड़ा कौन कौन सा है? आ, ई, ईश्वर वाला, ऊ, ऊना वाला, री, ऋकारः वाला, ऐ, ऐरावत वाला, और औ, औषधम वाला। ये सब दीर्घ मतलब बड़े स्वर हैं, बड़ी मात्राएं इनमें। और ह्रस्व छोटे कौन कौन से? अ, अनलः, ई, इक्षुः, ऊ, उष्ट्रः, री, ऋषिः, ए, एकः, और ओ, ओम। ये सब आपके ह्रस्व अर्थात छोटे स्वर हैं। इस प्रकार से कुल 13 स्वर की हमने चर्चा की। आखिरी में एक और पॉइंट जो आपको पहले ही मैंने समझाया था, स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये सब अपने आप पे इंडिपेंडेंट है। इनको आप बोलोगे तो ए बोलोगे तो ए ही आएगा, उसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है। इनको बनाने के लिए, इन वर्णों को बनाने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। अकेले ये बने हैं, इंडिपेंडेंट है, इनमें हमें कुछ जोड़ने की या इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऐ शब्द है,
तो आई शब्द में हमने 4-5 और वर्ण, 4-5 और अक्षर जोड़े और फिर उनको जोड़ के आई बना, ऐसा नहीं है। आई का डेवलपमेंट आई से ही हुआ है, ठीक है, उसमें किसी और की डिपेंडेंसी नहीं है। तो इनको बोलने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ए बोल रहे हैं तो हम ए ही बोल रहे हैं, आई नहीं बोल रहे हैं। हम आई बोल रहे हैं तो हम आई ही बोल रहे हैं, ए नहीं बोल रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि दे आर डिपेंडेंट इन देमसेल्फ। उनको बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तो इनकी आवश्यकता बाकी भी पड़ती है। मात्रा है ना ये आई, तो ऐरावत शब्द लिखने के लिए हमें आई की आवश्यकता पड़ी। तो ये वर्ण स्वर जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनसे दूसरे शब्द बनते हैं, पर इन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की, किसी और अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है तो वो हमारी जब क्लास होगी नॉर्मल, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। अभी आपको सिर्फ इनका उच्चारण याद होना चाहिए, कैसे इनका उच्चारण करना है और कितने हमारे स्वर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। व्यंजन जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ वर्ण था, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए सभी को जय जय, कीप लर्निंग।